एनिमे हिस्ट्री में कुछ फाइट्स ऐसी होती हैं जो फैंस कभी भूल नहीं पाते एंड नारुतो एक ऐसा एनिमे है जिसमें हर एक बैटल इमोशन, पावर और एपिकनेस से भरी होती है। तो नारुतो फैंस तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट एपिक नारुतो फाइट्स की, जो अब तक के सबसे अनफॉरगेटेबल बैटल्स रही हैं, जिसको तुम चाह के भी भुला नहीं पाते। तो एक बार फिर से नारुतो की सारी बैटल्स याद कर लो एंड रेडी रहो मेरे साथ इस प्यारे से सफर की तरफ जाने के लिए। तो नंबर 5 पे आती है एक ऐसी फाइट जो सिर्फ एक्शन ही इमोशन से भी भरी हुई थी, जिराया वर्सेस पेन। जिराया ने अपने पुराने स्टूडेंट नगाटो यानी पेन का सामना किया था। सेज मोड का फुल डिस्प्ले, समन और जिराया का टेक्टिकल जीनियस सब देखने को मिला था हमें। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला मोमेंट था जब जिराया अपनी जान देते हैं ताकि नारुतो को एक हिंट दे पाए जो आगे उसकी डेस्टिनी बदल देगा। एक ट्रूली लेजेंडरी फाइट, एक ऐसी फाइट जो हम कह सकते हैं कि एक्शन एंड इमोशंस का प्योर कॉकटेल था, जहाँ हमें सब कुछ देखने को मिला। फाइट, बॉन्ड, कनेक्शन एंड फ्लैशबैक जो इस फाइट को बहुत ज्यादा मेमोरेबल एंड यादगार बनाते हैं। एक ऐसी फाइट जो फैंस सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। नंबर 4 पे आता है नारुतो वर्सेस सास्के, एक राइवलरी जो शुरू से ही सीरीज की बैकबोन थी, जिसने सीरीज को यहाँ तक पुश किया और यहाँ तक पहुँचाया। एक ऐसी राइवलरी जो इंद्रा आशुरा के टाइम से चली आ रही है। पहले इंद्रा आशुरा, देन हाशिरामा मादारा एंड अब सास्के एंड नारुतो। नारुतो सास्के की हर एक बैटल एपिक होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इनकी फाइनल बैटल की। दोनों की फिलोसफीज, दोनों का दर्द, दोनों का बॉन्ड सब एक जगह टकराते हैं। द फाइनल वैली, रासेंगन वर्सेस चिदोरी का अल्टीमेट क्लैश, ताजुत्सु क्लैशेस और वो फाइनल मोमेंट जब दोनों अपने लास्ट पंचेस के साथ अपनी पूरी जान लगा के दोनों के हाथ गवा देते हैं। ये फाइट एक ऐसी फाइट थी जो बहुत सेटिस्फेक्शन देती है फैंस को। तो इस फाइट ने नारुतो की स्टोरी को एक अपना अल्टीमेट क्लोजर दिया। अगर ये नहीं होता तो नारुतो सीरीज हमेशा अधूरी ही लगती, क्योंकि यही एक फाइट है जहां से इनकी राइवलरी आखिरकार खत्म हुई थी एंड नारुतो सीरीज ने अपना फुल सर्कल कंप्लीट किया। तो नंबर 3 पे है एक फाइट जो फैंस के लिए शॉक और इमोशन का स्टॉर्म थी। हाँ, इटाची वर्सेस सास्के। सास्के अपने भाई से सालों का बदला लेने आया था। वो पेन, वो हेट्रेड, वो दुख जो इटाची ने विलिंगली सास्के को दी है, जिससे वो और स्ट्रॉन्ग बन पाए और क्लैन को रिकवर कर पाए। एंड वही हेट्रेड एंड दर्द इस बड़ी सी फाइट की तरफ लीड करता है। एक ऐसी फाइट जो दो भाइयों का क्लैश और उचिया क्लैन की इनर वॉर दिखाता है, जहाँ कैसे इटाची की पूरी स्टोरी एक इस फाइट पे आके टिकती है और सास्के की पूरी जिंदगी भी इस एक फाइट पे आके टिकती है, जहाँ इटाची ने पूरी जिंदगी लगा दी इस एक मोमेंट की तरफ सास्के को बढ़ाने के लिए, और वहीं सास्के ने भी अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस पावर को अचीव करने के लिए। यहाँ पे हमें फाइनली उचिया का इतने टाइम का सेक्रीफाइस एंड स्टोरी का क्लोजर मिलता है। इस फाइट में इटाची हर एक मूव में अपनी एक्सपीरियंस दिखाता है। अमातेरासु, सुसानो और उनके बीच की इमोशनल टेंशन, इन सभी चीजों ने इस फाइट को अनफॉरगेटेबल बना दिया। एक ऐसी बैटल जो दो भाइयों का प्यार और साथ में उनकी नफरत भी दिखाती है, और एंड में जब सच सामने आता है कि इटाची हर वक्त सास्के को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो ये फाइट एक ट्रेजिक मास्टरपीस बन जाती है। एक ऐसी फाइट जिसमें स्टोरी के साथ साथ एक्शन और गेनजुत्सु का अल्टीमेट शोडाउन सब देखने को मिलता है। जिन लोगों ने भी नारुतो देखी है वो शायद ही कभी इस फाइट को भूल पाएंगे, और जो लोग भूल चुके हैं इस फाइट को, मुझे नहीं लगता उन्होंने नारुतो अच्छे से देखी भी थी, क्योंकि ये फाइट मोस्ट अनफॉरगेटेबल फाइट है। इसे तुम कभी भूल नहीं सकते। नंबर 2 पे आती है वो फाइट जिसमें नारुतो ने फाइनली सबको दिखाया कि वो अपने मास्टर जिराया का ही सक्सेसर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारुतो वर्सेस पेन की। यही एक ऐसी फाइट थी जिसमें नारुतो को एक्सेप्टेंस मिली। हाँ, नारुतो बचपन से लेके अभी तक एक हेटेड चाइल्ड ही था, एक ऐसा चाइल्ड जो सिर्फ शैतानियां करता है और जो एक मॉन्स्टर है जिसके पेट में जिंजुरिकी है और उन लोग अपने बच्चों से दूर रखते हैं। लेकिन यही वो एक फाइट है जब नारुतो का असली एक्सेप्टेंस मिला, जब नारुतो ने दिखा दिया कि मैं इस विलेज का हीरो हूँ, कोई मॉन्स्टर नहीं। इस विलेज को प्रोटेक्ट करने वाला सिर्फ मैं और मैं ही हूँ। और कितनी आयरनिक बात है कि जब तक नारुतो किसी काम का नहीं था, विलेज वाले उसको मुंह तक नहीं लगाते थे, एंड जैसे ही नारुतो के पास पावर्स आई, उसने पेन को हरा के विलेज बचाया, सब उससे प्यार करने लगे। अब ये क्या है खेल वो तो तुम ही बताओ, लेकिन पेन ने पूरे हिडन लीफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब नारुतो स्टेज मोड में एंट्री लेता है, पूरा वाइब ही चेंज हो जाता है। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है पेन की अल्टीमेट पावर एंड नारुतो की अल्टीमेट रसेन शुरिकन से। ताइजुत्सु और स्ट्रेटेजी के साथ नारुतो ने एक पेन को हराया, और सबसे बड़ा मोमेंट जब विलेजर्स ने नारुतो को अपना हीरो माना। ये फाइट नारुतो का ट्रू टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि नारुतो, जैसे कि मैंने बताया, पहली बार फील कर रहा था कि एक हीरो होना कैसा लगता है। इतने साल से हेट किए जाने के बाद आखिरकार वो एक सुख प्राप्त कर पाया जो उसे चाहिए था। एक फैमिली बनी, सच्ची या झूठी जैसी भी है, फैमिली तो है। एंड इसी के साथ नारुतो ने अपनी लाइफ का एक ड्रीम अचीव कर लिया था, और यही फाइट इसको बहुत ज्यादा दर्दनाक एंड हार्श रियलिटी भी बनाती है। जैसे हमें देखने को मिलता है कि नारुतो की हर फाइट के पीछे इमोशंस हैं, स्टोरी है, बिल्डअप है, एक्शन है एंड बहुत ज्यादा
एफर्ट है। इतनी मुश्किल से ट्रेनिंग करके नारुतो ने सेज सीखा पेन को हराने के लिए। अब खैर मैं नारुतो के बारे में बात करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के नारुतो के ब्रिलियंस के बारे में बात करेंगे। तब तक बढ़ते अपने नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे है वो फाइट जिसे देखकर हर फैन का एक ही रिएक्शन था, मदारा इज बिल्ड डिफरेंट। मदारा उचिहा एक ऐसा घोस्ट उचिहा जिसका नाम सुनते ही हर इंसान की पेन गीली हो जाती थी। एक ऐसा शिनोबी जो अकेले थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सोल्जर को हराने का दम रखता है। एक इतना मास्टर ऑफ शरिंगन जो शरिंगन के बेसिक से बेसिक टेक्निक्स मास्टर कर चुका है। ये फाइट देखने के बाद हमें पता लगता है कि हाँ, कुछ शिनोबी होते हैं जो बस बन ही अलग होते हैं, जिनका मुकाबला तुम कर ही नहीं सकते, और मदारा उचिहा उनमें से ही एक है। मदारा उचिहा ने अकेले पूरी शिनोबी अलायंस को संभाला था। 10,000 प्लस सोल्जर्स ताइजुत्सु के साथ हंड्रेड्स को धूल चटाया। सुसानो का टेरर और सबसे बड़ा शौक जब उसने एक नहीं दो मीटियोर गिरा दिए। उसके बाद हाशिरामा के साथ रीमैच, एंड उस रीमैच ने इसे और भी आइकॉनिक बना दिया। एंड यही हमें पता लगा कि व्हाट्स द पोटेंशियल ऑफ मदारा उचिहा। बट इमेजिन एक अकेला लड़का, एक अकेला शिनोबी जो इतनी बड़ी अलायंस को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा रहा है। इतने सारे कागेस जो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कागे बने, उनके साथ बस बच्चों की तरह खेल रहा है और फाइट सीरियसली भी नहीं ले रहा है। और जब पहली बार समन होता है मदारा और शिनोबी अलायंस के ट्रूप से फाइट करता है, वो मोमेंट प्योर ओरा मोमेंट था। एंड दिस वाज़न्ट जस्ट अ फाइट, इट वाज प्योर केओस एंड पीक ऑफ हाइप। तो ये थे हमारे टॉप 5 एपिक नारुतो बैटल। और तुम्हारे हिसाब से कौन सी फाइट नंबर 1 होनी चाहिए थी एंड कौन सी फाइट मैंने मिस कर दी जो और ज्यादा एपिक थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम नारुतो के से और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम भी अपना फेवरेट उचिहा कमेंट सेक्शन में बताओ एंड फेवरेट फाइट कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग द फाइट्स एंड जस्ट बी अ सिनेफाइल।